हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्चुअल कॉमर्स क्लासेस। दिस इज हर्ष अग्रवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। जैसे हमने पहले पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो हमारी लिमिटेड होती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी वांट्स होती हैं ह्यूमन बींग्स की, वो अनलिमिटेड होती हैं। अब उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर जो है हमको अपनी वांट्स को फुलफिल करना होता है, और रिसोर्सेज के भी ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं, हमने पढ़ा था। और उसी वजह से क्या होती है, हमारी एक प्रॉब्लम आती थी जिसको हम कहते थे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से एक और प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब कि कोई भी इकोनॉमी होती है, उसके सेंटर में उसको तीन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना होता है, और हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि वो तीन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन सी प्रॉब्लम होती है, हमारी होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। कि एक प्रोड्यूसर के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि वो क्या चीज बनाए, मतलब कि हमारे कौन से गुड्स मैन्युफैक्चर करे वो। क्योंकि हमारे जो गुड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है कैपिटल गुड्स, और दूसरा होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स की अब डेफिनेशन ये कहते हैं कि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फर्दर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि वो गुड्स जो कोई भी एक प्रोड्यूसर फर्दर यूज करता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसी को हम कहते हैं कैपिटल गुड। जैसे कि एग्जांपल होता है उसका हमारे प्लांट और मशीनरी। सबसे बेसिक एग्जांपल हमारा हो गया प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, मान लीजिए महिंद्रा। अब महिंद्रा जब ट्रैक्टर बना रही है, सो इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर्स फॉर द कंज्यूमर्स, फॉर द नॉर्मल कंज्यूमर्स। वो ट्रैक्टर्स किसके लिए बना रही है, वो ट्रैक्टर्स बना रही है फार्मर्स के लिए। और फार्मर्स क्या है, फर्दर उस ट्रैक्टर को यूज करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो वैसे ही गुड्स हमारे कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स। ऑन दी अदर हैंड हमारे दूसरे टाइप के गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम नॉर्मल डेली बेसिस पे जो कंज्यूम करते हैं। जैसे हमारी हो गई टी, कॉफी। ठीक है, चाय हो गई, हमारी कॉफी हो गई, टी, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। टी हो गई, कॉफी हो गई। कॉफी के साथ साथ और भी आ सकता है हमारा क्या, हमारा आ सकता है ब्रेड, बटर, कुछ भी आ सकता है जो हम कंज्यूम करते हैं। ब्रेड या फिर आ गया आपका बटर। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, आपके कंज्यूमर गुड्स के। अब प्रोड्यूसर को यही प्रॉब्लम होती है कि वो कौन से टाइप के गुड्स बनाए, कि हमारे कैपिटल गुड्स और या फिर कंज्यूमर गुड्स। क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब इकोनॉमी कौन से गुड्स मैन्युफैक्चर करे, वही हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या लिखें, कि सर बस यही लिखना है कि जो है मतलब कैपिटल गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, और यही होता है बस। करेक्ट आंसर इज यस, यू हैव टू राइट ओनली दिस मच। क्योंकि आपसे जब पूछा जाता है डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कस करना है कि प्रॉब्लम क्या है। और प्रॉब्लम सीधी सीधी यही है कि दो वर्ड्स में कहूं तो प्रोड्यूसर के पास ये प्रॉब्लम है कि वो कैपिटल गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम के साथ एक और चीज जो जुड़ी हुई होती है हमारी, वो जुड़ी हुई ये होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ प्रोड्यूसर ये भी कंफ्यूज होता है कि वो गुड्स बनाए तो किस क्वांटिटी में बनाए। तभी कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कि हम बनाएं, क्या बनाएं सबसे पहली बात, और फिर बनाएं तो किस क्वांटिटी में बनाएं। कि हमको कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाने हैं, कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाने हैं, कंज्यूमर गुड्स कम ज्यादा बनाने हैं, कैपिटल गुड्स कम बनाने हैं। तो वही हमारी प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस की। और उसके साथ एक और प्रॉब्लम जुड़ जाती है, एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अब बढ़ते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, और वो होती है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमको क्या बनाना है। मान लीजिए प्रोड्यूसर था, उसने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं हमारे बनाऊंगा, कैपिटल गुड्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब कैपिटल गुड्स बनाने के लिए अब प्रॉब्लम आती है कि उन गुड्स को कैसे हम बनाएं। मतलब कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करें। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है उसमें उतने कम लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं, जो टेक्निक होती है उसको कहते हैं हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन।
मतलब कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद हमने जो है अच्छी जो है मशीन मंगवा ली, और अच्छी मशीन से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके अंदर नॉर्मल सी बात है, जितनी एडवांस मशीनरी होगी उसके अंदर उतने कम ज़्यादा कम लेबर का जो है यूज़ होगा, और इसीलिए हमारी वो क्या हो गई, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट इज योर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक प्रोड्यूसर क्या करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय करता है। अब लेबर को एम्प्लॉय करने का क्या मतलब होगा कि देख लिए एक ऐसा देश है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे हमारा देश हो गया इंडिया। अब ऐसी इकोनॉमी है, अब ऐसी इकोनॉमी के अंदर हम लोग तो यही प्रेफर करेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उसके लिए हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। और लेबर इंटेंसिव मैंने क्या बताया, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मैन पावर का, ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करना, ताकि आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेट टैकल हो सके। या फिर सीधे सीधी बात है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है जब आप ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज करते हो इन नॉट योर कैपिटल। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। मतलब कि हमारे हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम यही होती है प्रोड्यूसर के सामने कि वो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करे, ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करे ताकि वो नई मशीन लेकर आए, या फिर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे ताकि जो है उस देश के अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके। यही हमारे पास प्रॉब्लम होती है और यही होती है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है। अब बात आती है हमारी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस के अंदर क्या होता है कि हमारा या तो हमारा रिच सेक्शन होगा या पुअर सेक्शन होगा, उसके लिए हमारे जो है गुड्स बनाए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा। प्रोड्यूसर या तो रिच सेक्शन के लिए गुड्स बनाएगा या फिर बनाएगा वो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए गुड्स। ठीक है। अब फॉर हुम टू प्रोड्यूस और फॉर फॉर या फिर हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, या तो हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस है या फिर हमारा हाउ टू प्रोड्यूस है। इन दोनों चीजों के सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए, अगर इकोनॉमी होगी हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, अगर हमारी कौन सी इकोनॉमी है, हमारी यार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है। मतलब कि इसका सॉल्यूशन भी हमको मिल गया कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन यूज करता है, हमारी यूज करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑन दी अदर हैंड, जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी हमने कल ही पढ़ा था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है सोशल वेलफेयर करना चाहती है गवर्नमेंट। तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करी जाती है, क्योंकि वहां पे अगर अनएम्प्लॉयड पीपल हैं तो अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करी जा रही है। ठीक है, तो यही है हमारी, ये यहां पे यूज करती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब बात करते हैं हमारे फॉर हुम टू प्रोड्यूस के सॉल्यूशन की। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में मैंने क्या डिस्कस करा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि हम कौन से लोगों के लिए, किन लोगों के लिए गुड्स बना रहे हैं, है ना, कि हम रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाएं या फिर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाएं। तो यही कहा जाता है कि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, अब कैपिटलिस्ट का मतलब क्या था कि एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से काम करता है और प्रॉफिट मोटिव के लिए ही अपना बिजनेस चलाता है। तो प्रॉफिट मोटिव से काम करने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही जो है गुड्स बनाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही उसको पैसे दे पाएंगे और उसका मोटिव क्या है, पैसे कमाना। तो इसीलिए रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए गुड्स बनते हैं हमारे एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ऑन दी अदर हैंड, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए गुड्स बनाती है हमारी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी। आई होप क्लियर होगा व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी तीन ही होती हैं हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा। जो हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम दो टाइप के गुड्स बनाते हैं, कैपिटल गुड्स या फिर हमारे कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन होती है कि वो गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, एंड कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर। कैपिटल गुड्स हमारे फर्दर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में ही यूज होते हैं और कंज्यूमर गुड्स तो सीधे सीधे कंज्यूम कर लिए जाते हैं।
बाद में बात आती है हमारे हाउ टू प्रोड्यूस की। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम दो जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है उनका बात करते हैं कि हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। प्रोड्यूसर उसमें कंफ्यूज होता है वो कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करे, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकता है या फिर कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है वो टेक्निक जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप कैपिटल एम्प्लॉय करते हो, ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हो ताकि आप एडवांस मशीनरी खरीद सको, और एडवांस मशीनरी खरीदोगे तो कम से कम लेबर की जरूरत पड़ेगी। और ऑन दी अदर हैंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है कि जब हम जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च ना कर कर लेबर को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम लोग जो है खर्च करते हैं, तो वो हमारी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ऑन दी अदर हैंड आती है तीसरी बात, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि हम किसके लिए बनाएं, कि हमारे दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी बट जाते हैं उसके अंदर। एक होता है पुअर सेक्शन और दूसरा होता है रिच सेक्शन। जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, पुअर सेक्शन के अंदर हम लोग बात करते हैं कि जो है अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी तब वो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर रिच हमारी जो है लोग हैं रिच के लिए बनाएगी हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि तीनों टाइप की सेंटर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि सेंटर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ये चैनल नया है इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वीडियो आ सकें। और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचनी चाहिए। और जो बेल आइकन है, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।